हेलो दोस्तों, मैं हूं ईशान। जय भीम डिजिटल गुजरात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे भीमा कोरेगांव के इतिहास के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ पूजा परमार। आइए हम जानते हैं भीमा कोरेगांव के बारे में। भीमा कोरेगांव पेशवा के जातिवादी घमंड के खिलाफ महारों के आत्मसम्मान की लड़ाई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर अपना विस्तार करने में लगी हुई है, जिसके लिए उन्हें पेशवाओं को हराना बेहद जरूरी था, जिसके लिए उन्होंने अपनी रणनीति भी बना ली थी। दूसरी तरफ महारों ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ने के लिए पेशवाओं की सेना में भर्ती होने का आग्रह किया, जिसे पेशवाओं द्वारा अपने ढंग से ठुकरा दिया गया। यह बात जब अंग्रेजी को पता चली तो उन्होंने समानता की शर्तों से उन्हें अपने साथ ले लिया और उन्हें अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का न्योता दिया। भीमा कोरेगांव की लड़ाई पेशवा और महारों के बीच हुई थी। यह लड़ाई पेशवाओं के जातिवादी घमंड के खिलाफ महारों के आत्मसम्मान की लड़ाई थी, इसलिए दलित समाज के लिए इसका अलग महत्व है। इसे हम सिर्फ दो जातियों के बीच की लड़ाई तक सीमित नहीं कर सकते, बल्कि ये लड़ाई उस व्यवस्था के खिलाफ थी जिसमें शूद्रों को युद्ध में भाग लेने का अधिकार नहीं था। यह एक जाति के विशेषता के खिलाफ की लड़ाई थी। शुरुआत में महार समाज के लोग पेशवा के पास गए थे उनके साथ मिलकर इस लड़ाई में शामिल होने के लिए, लेकिन उन्होंने महारों को धुतकार दिया और उनकी काबिलियत पर सवाल उठाए। यह लड़ाई महारों की अपनी काबिलियत दिखाने और पेशवाओं की जातिगत मानसिकता का घमंड तोड़ने की लड़ाई थी। यह लड़ाई पेशवा और अंग्रेजों के बीच में लड़ी गई थी और अंग्रेजों की तरफ से महार सैनिक लड़े थे, जो कि महारों के लिए और हमारे लिए ये गर्व की बात है। तो जानते हैं क्या है भीमा कोरेगांव का इतिहास। कोरेगांव महाराष्ट्र के पूना जनपद की शिरूर तहसील में पूना नगर रोड पर भीमा नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। इस गांव को नदी के किनारे बसा होने के कारण इसको भीमा कोरेगांव कहते हैं। इस गांव में से गुजरने वाली नदी को भीमा नदी कहते हैं और इस गांव की पूना शहर से दूरी 16 मील है। 1 जनवरी 1818 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवाओं के बीच में भीमा कोरेगांव में एक लड़ाई लड़ी गई, जिसमें मराठा सेना को विभिन्न वर्गों ने साथ दिया तो दूसरी तरफ ब्रिटिश सेना में महारों ने सहयोग किया। उसमें और भी वर्ग के लोग थे। अंग्रेजों की बम्बई नेटिव इन्फेंट्री फौज अपनी योजना के अनुसार 31 दिसंबर 1817 की रात को कैप्टन स्टार्टन सिरूर के गांव से पुणे के लिए अपनी फौज के साथ निकला। उस समय उनकी फौज 2nd बटालियन 1st रेजिमेंट में मात्र 500 महार थे, 260 घोड़ेसवार और 25 तोपची थे। उन दिन सर्दियों के दिन चल रहे थे और यह फौज 31 दिसंबर 1817 को रात को 25 मील पैदल चलकर सुबह कोरेगांव भीमा नदी के किनारे पहुंची थी। 1 जनवरी 1818 को बंबई की नेटिव इन्फेंट्री कैप्टन फ्रांसिस टानर के नेतृत्व में नदी के एक किनारे थी और दूसरे किनारे विशाल बाजीराव की सेना, जो कि 28,000 से भी ज्यादा सैनिकों की थी, जो कि 2 सेनापति के नेतृत्व में थी। इस अंग्रेजों की सेना से लड़ने के लिए बाजीराव ने 2,000 की टुकड़ियां भेजी और कैप्टन फ्रांसिस टानर के नेतृत्व में 12 घंटे तक डटकर इनका मुकाबला किया और बाजीराव की जो सेना थी उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर किया। यह युद्ध में किसी भी पक्ष ने निर्णायक जीत हासिल नहीं की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सैनिकों की बहादुरी की प्रशंसा की, जो कि संख्या में कम होने के बावजूद भी डटे रहे। यह युद्ध तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध था, जिसमें कुल मिलाकर पेशवाओं की हार हुई। इस युद्ध में को कंपनी अपनी जीत के रूप में याद किया जाता है और अपने मृत सैनिकों की स्मृति में कंपनी ने कोरेगांव में विजय स्तंभ का निर्माण किया। स्तंभ का शिलालेख यह घोषित करता है कि कैप्टन स्टानन की सेना पूर्व में ब्रिटिश सेना की गर्वित विजय हासिल की थी। कोरेगांव स्तंभ का शिलालेख में लड़ाई में मारे गए 49 कंपनी के सैनिकों के नाम शामिल है। इनमें से 22 महार जाति के लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर वहां जाते थे और कहते थे कि दलित समाज के लोगों को शौर्य दिन को याद करना चाहिए और भीमा कोरेगांव जाना चाहिए। इसीलिए दलित समाज के लाखों लोग शौर्य दिन को याद करते हैं और भीमा कोरेगांव जाकर विजय स्तंभ को नमन करते हैं। लेकिन कुछ मनुवादी मानसिकता के लोग
इस दलित समाज के शौर्य को स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए आज भी दलित समाज के लोगों को हर हिस्से में उचित भागीदारी नहीं मिलती है। तो दोस्तों ये थी पूरी इंफॉर्मेशन भीमा कोरेगांव के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम।